चलिए भैया, तो आज हम लोग देखेंगे विभाजकता का नियम कि किरणें किस क्या कहते हैं, संख्याएं कौन कौन संख्या से विभाजित होती हैं। क्या देखेंगे हम लोग? विभाजकता के नियम। क्या देखेंगे? देखो, कल के पिछले लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ लिए थे कि भाई प्रकार क्या कहते हैं, संख्याएं किसे कहते हैं। क्या पढ़े थे? संख्याएं किसे कहते हैं और कौन कौन संख्या कौन कौन सी प्रकार की होती हैं। मतलब कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, परमेय संख्या, लगभग पूरी संख्या हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था। आज हम लोग देखेंगे क्या विभाजकता का नियम क्या है, कि कौन सा संख्या किस संख्या से विभाजित होगा। तो अगर विभाजकता के नियम में बात करें, विभाजकता का नियम, हम लोगों को टॉपिक रहेगा विभाजकता का नियम। देखो, विभाजकता का नियम क्या है कि भाई कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी, उसको जानना ही क्या कहलाएगा, विभाजकता का नियम कहलाएगा। और कौन संख्या किससे विभाजित होती हैं, तो देखो, अगर तुमसे कहा जाए एक से विभाजित होने वाली कितनी संख्या कौन सी होती हैं, तो एक से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ विभाजित होने वाला क्या है, पूर्ण विभाजन से। किससे है? पूर्ण विभाजन से। तो एक से किससे भी कौन कौन विभाजित होंगी, तो एक से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। तो बोलोगे एक से सभी संख्या विभाजित होती हैं, सभी संख्या विभाजित होती हैं। तो एक से सभी संख्या क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। अगर तुमसे कहा जाए कि दो से कौन कौन संख्या विभाजित होती हैं, तो दो से कौन संख्या विभाजित होगा, जिसके बाह्यतम या इकाई अंक, जिसका इकाई अंक या तो क्या हो, 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो किससे विभाजित होगा, वो 2 से विभाजित होगा। जिसका भी इकाई अंक क्या होगा, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। जैसे देखो ध्यान से, जैसे हम लोग बोलें क्या भाई, यहाँ पर लिखा हो 442 और 342। अब बताओ 342 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा, चाहे काट कर देख लो, क्योंकि लास्ट अंक में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसलिए क्या होगा, ये संख्या 2 से कट जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा हो 3, 4, 2, 6, बताओ ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा, क्योंकि इकाई अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। बहुत बड़ी संख्या लिखा हो 9, 9, 8, 3, 4, ठीक, 2, 6, 7, 5, 6, बताओ 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बस लास्ट का इकाई अंक देखना है। अगर लास्ट का इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जिस भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वह 2 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा? 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर लिखोगे कि 2 से वही संख्या विभाज्य होगी, वही संख्या विभाज्य होगी जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी होगी। 3 से विभाज्य, बताओ भैया 3 से विभाज्य कौन सी होगी? 2 से समझ में आया। अब 3 से बात करते हैं। 3 से कौन संख्या विभाज्य होगी, तो हम लोग बोलेंगे 3 से विभाज्य वो संख्या होगी अगर संख्या के अंकों का अगर 3 से कट जाए तो समझ लेना वो 3 से विभाज्य होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर बोले 3 है, 6 है, 7 है, 2 है, बताओ ये 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा? आप कैसे पता करोगे? तुम्हें पता कैसे करना है, सबको जोड़ डालो। सबको क्या करो, जोड़ो। 3 जोड़ो, 6 जोड़ो, 7 जोड़ो, 2 जोड़ो, कितना आ रहा है, 6, 3, 9, 7, 16, 16, 2, 18। तो बताओ 18 जो है 3 से कट जाएगा, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। बस में आया। अगर संख्या के अंकों का योग, क्या संख्या के अंकों का अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या किससे कटेगी? 3 से कटेगी। पूरी संख्या किससे कटेगी? 3 से। बात समझ में आया? फिर समझो ध्यान से।
हमने कहा अंकों, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी किससे कटेगी? 3 से कटेगी। बात समझ में आया? अरे बोलो भाई। चलो, तो अब तुमको संख्या हम दें, जैसे ये बताओ 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, 2 है। बताओ ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो चेक करके देखोगे। 4 3 कितना? 7 4 अच्छा 13, 13 13 7 13 7 20, 20 2, क्या ये कटेगा 3 से? नहीं कटेगा ना। तो पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी, पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। बस मैं अब तुमको ऐसे दे दे क्वेश्चन, लिखा रहे यहाँ पर 3 लिखा रहे, 4 लिखा रहे, यहाँ पर लिखा रहे स्टार, यहाँ पर लिखा रहे और मान लेते हैं यहाँ पर लिखा रहे 5, ठीक है। अब तुमसे कह दे कि ये संख्या 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। बताओ स्टार के स्थान पे क्या आएगा या फिर यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, ये पूरी संख्या किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या भरें कि पूरा पूरा 3 से कट जाए? तो देखो कैसे पता करोगे, ध्यान देना। तो देखो अब क्या करना है कि भाई इनका योग 3 से कटना चाहिए। योग करोगे मतलब कि 3 जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे, प्लस x जोड़ोगे, प्लस 5 जोड़ोगे, ये 3 से अगर कट जाएगा तो देखो इसको जोड़ो, कितना है? 4 3 7 5, 4 3 7 7 5 12। अब यहाँ पर क्या रख सकते हैं? 3 रख दें तब भी कट जाएगा, 6 रख देंगे तब भी कट जाएगा, 9 रख देंगे तब भी कट जाएगा। बस मैं तो यक्स स्टार के स्थान पे क्या क्या आ सकता है? 3 आ सकता है, 6 आ सकता है और 9 आ सकता है। बस मैं अब अकॉर्डिंग ऑप्शन में जिस हिसाब से दिया रहेगा उसी हिसाब से करोगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में दिया होता क्या 2 दिया होता, दूसरा ऑप्शन दिया होता 3 दिया होता, चौथा ऑप्शन दिया होता 4 दिया होता, तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन दिया होता कितना? 1 दिया होता। तो बताओ कौन सही करते इसमें? मरते। बस मैं तो इस तरीके से समझ रहे हो, ठीक है। तो मतलब कि 3 से संख्याएं कौन कटेंगी? 3 से संख्या वो कटेंगी जिनके अंकों का योग, जिनके भाई बोलोगे 3 से वह संख्या विभाज्य होगा, वह संख्या विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा जिसके जिसके अंकों का योग, जिसके अंकों का योग, जिसके अंकों का योग, जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, विभाज्य हो, ठीक है। जिसके अंकों का योग किससे विभाज्य होगा? 3 से विभाज्य होगा, वो संख्या किससे कटेगी? 3 से कट जाएगी। बात समझ में आया? जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, संख्या किससे कट जाएगा? अच्छा 3 से कट जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया? अरे बोलो भाई। चलो आगे ध्यान देना। अब हम बात करेंगे 4 से कौन संख्या कटेगी, 4 से विभाज्य कौन कौन सी होंगी। तो देखो 4 से विभाज्य अगर देखना है, किससे विभाज्य देखना है? 4 से अगर विभाज्य देखना है तो संख्या का क्या देखना? पूरा संख्या का लास्ट 2 डिजिट देखना। कितना डिजिट देखना? 2 डिजिट देखना। 2 डिजिट पकड़ना, कोई भी संख्या लिखा होगा लास्ट का इकाई अंक और दहाई अंक पकड़ना, ठीक है। क्या पकड़ना है? इकाई और दहाई अंक। अगर ये दोनों अंक 4 से कट रहा हो, किससे कट रहा हो? 4 से कट रहा हो, तो पूरी संख्या किससे कटेगी? 4 से कटेगा, ठीक है। फिर से ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं कि 4 से कटने वाली संख्या वही होगी जिसके इकाई और दहाई अंक, इकाई लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 अंक अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या किससे विभाज्य होगा? 4 से विभाज्य होगा। देखो ये 4 से विभाज्य है कि नहीं? कट जाएगा नहीं? 4 से विभाज्य, तो पूरी संख्या किससे विभाज्य होगा? 4 से विभाज्य होगा। यहाँ पर लिखा हो जैसे मान लो 5 9 8 6 7 2, ठीक है, ऐसे लिखा हो। अब तुमसे पूछे कि बताओ ये 4 से विभाज्य है कि नहीं है, तो लास्ट का 2 डिजिट पकड़ो और देखो कितना लिखा है? 72। क्या 72 4 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। 18 चौक 72 कट तो जा रहा है, तो पूरी संख्या किससे विभाज्य होगा? 4 से विभाज्य होगा। तो लास्ट 2 डिजिट पकड़ना है, उसको काट कर देखना, अगर वो कट जा रहा है तो समझ लेना वो 4 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा?
4 से विभाज्य होगा। बात समझ में आया? तो भाई 4 से विभाज्य संख्या कौन सा होगा, क्या लिखोगे? तो बोलोगे भैया देखो, तो बोलोगे कि 4 से वह संख्या विभाज्य होगी, वह संख्या विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, 4 से वह संख्या विभाज्य होगा जिसके जिसके लास्ट 2 अंक, लास्ट 2 अंक, जिसका लास्ट 2 अंक 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो। पास में आया? तो 4 से वह संख्या विभाज्य होगा जिसका लास्ट 2 अंक 4 से विभाज्य हो। इसमें भाई इसमें बहुत सारी संख्या लिख सकते थे, जैसे में क्या लिख सकते थे, ये लिख लो 398 लिख लो, ठीक है, 480 लिख लो। तो ये सब संख्या किससे विभाज्य है? 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य के लिए लिख लो भाई 9 3 9 6 7 2, ये भी 3 से विभाज्य है, ठीक है। आगे ध्यान देना, यहाँ पर बताइए 3 से विभाज्य है कि नहीं है? ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है? क्यों है? देखो 3 फिर 4 2 कितना 6, 6 3 कितना हो गया 9, 9 6 कितना हो गया 15, 15 3 से कटता है, इसलिए क्या होगा 3 से विभाज्य है, ठीक है। 9 से विभाज्य संख्या कौन सी होगी? हमने कहा भाई जिसका लास्ट 2 डिजिट किससे विभाज्य हो रहा हो, 4 से कट रहा हो, वो संख्या पूरी किससे कट रही होगी? 4 से विभाज्य होगी। बात समझ में आया? चले भाई इतना चारों नोट कर लो जल्दी से, अगर नोट कर लिए हो तो आगे बढ़े, चले आगे। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, देखेंगे सेकंड वाला। तो अब हम किससे विभाज्य देखेंगे? 5 से। किस विभाज्य देखेंगे? 5 से, ठीक है। 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य। तो 5 से विभाज्य कौन होगा बता भैया? तो जी बोलोगे जिसका इकाई अंक, जिसका इकाई अंक क्या हो, या तो 5 हो या तो 0 हो। जिसका इकाई अंक कितना हो, या तो 5 हो या तो वो किससे विभाज्य होगा? 5 से विभाज्य। जैसे यहाँ पर लिखा हो 525 लिखा हो, या फिर क्या लिखा हो 350 लिखा हो, ठीक है। ये किससे कटेंगे? ये भी 5 से कट जाएगा, ये भी 5 से कट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा हो 345, या फिर लिखा रहे कितना 3454, बताओ ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बोलो भाई। तो देखोगे लास्ट वाला डिजिट पकड़ोगे, क्या ये 5 और 0 है क्या? तो पूरी संख्या 5 से नहीं कटेगी। बस में आया? पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, बस लास्ट का डिजिट देखो इसमें, ठीक है। लास्ट डिजिट देखो, क्या ये 5 और 0 इसमें आ रहा है? जिसमें लास्ट में 5 और 0 आएगा वो 5 से कटेगा, जिनमें नहीं आएगा वो 5 से नहीं कटेगा। बस में आया? चलो भाई इसको नोट कर लो, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे किसके? 6 से विभाज्य देखेंगे। अब 6 से विभाज्य पता करने के लिए कैसे पता करेंगे भाई 6 से विभाज्य है कि नहीं है? तो बोलोगे भाई क्या कि जो संख्या 2 से और 3 से विभाज्य होगा वह संख्या 6 से विभाज्य होगा, 6 से विभाज्य होगा। बस में अगर जो संख्या किससे विभाज्य हो, 2 और 3 से विभाज्य होगा, वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 6 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? 6 से विभाज्य होगी। तो हमने पता चला कि भाई कि जो संख्या किससे विभाज्य हो, 2 और 3 से। जैसे हम यहाँ पर लिखें, क्या यहाँ पर लिखें 3 6 4, ठीक है 2। अब बताओ ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो 2 से पहचानने के लिए हम बताए लास्ट का देखो, 2 अगर 0 2 4 6 लिखा हो, 8 लिखा हो, तो वो 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। 3 से चेक करने के लिए क्या बताया थे कि सभी अंकों का योग 3 से कट रहा हो, तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो देखो 6 3 9 और 9 4 13, 13 2, तो ये 3 से कट रहा है। तो मतलब कि 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये किससे कटेगा? 6 से भी कटेगा, ठीक है।
चाहे 6 से काट के देखो कट जाएगा ये, ठीक। 6 से भाग करके देखोगे तो ये 6 से कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। तो भाई 6 से विभाज्य संख्या कौन होगी, जो जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगा वो संख्या किससे विभाज्य होगी, किससे विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी। नोट करो जल्दी से, नोट करो भैया। 6 के बाद हम किसका देखेंगे, 8 का देखेंगे। किसका देखेंगे, 8 का। 7 का देखो, 7 वाला जो है ना थोड़ा सा लिंदी है वो, ठीक है, अभी याद नहीं कर पाओगे। पहले 6 वाला देख लो और 7 और 8 वाला देख लो, 9 वाला देख लो, 10 वाला देख लो, 11 वाला देख लो, ठीक है। फिर 7 वाला उसको अलग से स्पेशल पढ़ेंगे उसको, ठीक है। आगे चल क्या पढ़ेंगे उसको, उसके लिए एक स्पेशल पढ़ेंगे, ठीक। बस में चले, इसमें देख लिए बच्चा, समझ में आ गई इतनी चीजें। चलो आगे ध्यान देना, हम किसका देखेंगे विभाजकता का नियम, इसका देखेंगे 8 का। चलिए भाई 8 का हमें पता करना है। अगर हमें 8 का पता करना है कि कौन संख्या 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य, तो 8 से विभाज्य कौन संख्या होगी, हम कहेंगे भाई देखो अगर 8 से पता करना है, लास्ट का 3 डिजिट पकड़ो। कितना डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट, 3 अंक, 3 अंक, लास्ट का 3 अंक पकड़ो। मान लो यहाँ पर लिखा हो 3, लिखा हो 4, लिखा हो 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर लिखा हो मान लेते 6, ठीक है। तो लास्ट का 3 डिजिट पकड़ो, कितना पकड़ना है। अभी अगर कट गया किससे, 8 से, क्या ये 8 से कटेगा, देखो 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8, 8 दूना 16, क्या ये 8 से कट गया। अगर ये 3 डिजिट 8 से कट गया तो पूरी संख्या किससे कटेगी, 8 से कट जाएगी। बस में लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से विभाज्य हो, यदि 8 से विभाज्य हो, विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगा, 8 से विभाज्य होगा, ठीक है। ध्यान देना, अगर किसी संख्या का लास्ट 3 अंक 8 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी। जैसे ये देख सकते हो, ठीक है, पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी, ये 8 से विभाज्य कट जाएगा। चाहे काट के देखोगे 8 से ही पूरा कट जाएगा, ठीक है। बस समझ में आया। लास्ट का 3 डिजिट या 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी, 8 से विभाज्य होगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं किससे, 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य। अब 9 संख्या कौन कौन सी विभाज्य होती है, ठीक है। 9 संख्या कौन कौन सी विभाज्य होती हैं, तो ध्यान देना सब लोग। हम बोलेंगे 9 संख्या कौन सी विभाज्य होगी, कि 9 से वह संख्या विभाज्य होगी जिसके अंकों का योग 9 से, 3 वाला एक तरीका है, 9 वाला किसका तरीका है, 3 वाला एक तरीका है। तो उसमें 3 वाले में क्या पढ़े थे, जिनके अंकों का योग 3 से कट जाए, पूरी संख्या 3 से विभाज्य। अब इसमें बोलेंगे जिनके अंकों का योग 9 से कट जाए वो 9 से विभाज्य होगा। किस विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य। इसमें हम क्या बोलेंगे कि जिनके अंकों का योग, जिनके अंकों का योग, जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, उसे 9 से विभाज्य हो उसे, या वो 9 से विभाज्य हो तो वह 9, वह संख्या 9 से विभाज्य होगी, वह संख्या 9 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। बस में अगर कोई संख्या 9 से विभाज्य है, अंकों का योग मतलब जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा वह संख्या पूरा क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पर हम देखें, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हो 3 लिखा हो, 6 लिखा हो, 7 लिखा हो, 2 लिखा हो, 8 लिखा हो, 1 लिखा हो, बताओ ये 3 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो 3 से विभाज्य करने के लिए सब अंकों का योग करो, 3 से कट जाए तो 3 से विभाज्य होगा। अगर वो संख्या 9 से भी कट जा रहा हो तो फिर 9 से विभाज्य होगा। चलो देखते हैं, 6 3 9 7 16, 16 3 16 2
16 2 18, 18 8 26, 26 1 क्या 27 9 से कट जाएगा। तो बोलोगी पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 9 से कट जाएगी। अच्छा एक सिंपल बता रहे हैं तुम लोगों को, आसान से। देखो अगर 3 से चेक करने के लिए होगा, 3 से, तो सबको 3 3 फॉर्म बनाओ। देखो ये 3 बन के कट गया, इच्छा है 3 से कट जाएगा, ये 7 2 9 3 से कट जाएगा, ये 8 1 9 ये 3 से कट जाएगा, पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। 9 से चेक करना है तो 9 9 लेके चलो, 9 से चेक करना है तो 9 9 ले चलो। 7 3 कितना हो गया? कट जाएगा। 7 2 9 कट जाएगा, 8 1 9 कट जाएगा, पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। पूरा जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बस ऐसे अंक अंक लेके उसका योग करके बस पता कर लेना, ठीक। सब तुम्हें एक दें पता करना है, बताओ किससे कटेगा। यहाँ पर लिखा है 3 लिखा है, 6 लिखा है, 4 लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है, 4 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 4 लिखा है। बताओ ये 3 से कटेगा, 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 9 से, 9 से चेक करना है, 9 से, ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा 9 से। देखो 6 3 9, 4 2 6 3, ये कट गया, ये कट गया, और ये 5 4 कट गया ना। तो बोलेगी पूरी संख्या किससे कटेगी? 9 से कट जाएगी, ठीक है, पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। एक चेक करके बताना है, चेक करके बताओ ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 से चेक करना है, 3 से, ठीक है। ये 3 से चेक करना है, बताओ ये कटेगा कि नहीं कटेगा 3 से। तो 3 3 के फॉर्म बनाओगे, 3 कट गया, ये 4 2 6 ये भी कट जाएगा 3 से, ये 2 2 5 2 कितना हो गया? 7 7 2 कट गया, कट गया ना। पूरा चेक कर लो, ठीक है, बस ये चेक कर लो, बस काम खत्म, ठीक है। 3 से कट गया, अब चेक करो 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ये 9 से चेक करो, 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 9 से चेक करो, चलो देखते हैं। 4 3 7 2 कट गया, 5 2 7 7 2 कट गया 9 से। तो 9 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। बातें समझ में आया? अरे बोलो भाई। चलो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या? 10 से विभाज्य। अब बताओ 10 से कौन विभाज्य होगा? 10 से कौन विभाज्य होगा बताओ भैया। 10 से कौन विभाज्य होगा? तो हम बोलेंगे कि भाई जिसका इकाई अंक क्या हो? 0 हो। जिसका इकाई अंक क्या हो? 0 होगा, वो किससे कट जाएगा? 10 से कट जाएगा। तो बोलोगे जिसका इकाई अंक, जिसका इकाई अंक 0 हो, वह संख्या 10 से विभाज्य होगा, तो जिसका इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा, वो किससे विभाज्य होगा? 10 से विभाज्य होगा। इसे यहाँ पर लिखा हो 360, ठीक है। बताओ 360 10 से कटेगा कि नहीं कटेगा? बोलोगे कटेगा भाई, 10 से काटोगे 0 0 खत्म, कट गया, ठीक है। तो भाई जिसका इकाई अंक क्या हो? 0 हो। इकाई अंक क्या हो? 0 हो, वो संख्या किससे कट जाएगा? 10 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 10 से कट जाएगा। बात समझ में आया? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे किसकी? 11 से। तो बताओ भाई 11 से संख्या कौन सी विभाज्य होगी? 11 से 11 से विभाज्य कौन होगा? 11 से। तो देखो 11 से कौन विभाज्य होगा? तो 11 से विभाज्य करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब कोई अंक लिखा हो, कोई संख्या लिखा हो, तो संख्या के सम अंक, मतलब सम स्थान पे जो लिखा है अंक, और विषम स्थान पे जो अंक लिखा है उनका योग करना है। सम वाले का अलग योग करना है, विषम वाले का, और योग करने पर उनका अंतर करना है। क्या करना है? अंतर करने पर अगर वो 0 आ जाए या 11 का गुणा जा जाए तो समझ लो 11 से कटेगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिखे क्या, मान लो कोई संख्या देके करते हैं तब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हो 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, 9 लिखा हो, 10 ऐसे लिखा हो। मान लो हम क्या करेंगे? इसका विषम अंक पकड़ेंगे। देखो ये पहले स्थान पे, फिर तीसरे स्थान पे, फिर पांचवें स्थान पे, फिर तो ये वाला हम सब पकड़ लेंगे। ये विषम स्थान वाला अंक है, विषम स्थान का अंक है ना। तो विषम स्थान का अंक पकड़ लिए। अब अगला सम वाला पकड़ लेते हैं, सम स्थान का अंक। सम स्थान का अंक यही है सब, इनको पकड़ो, इनको जोड़ो, पहले ऊपर वाले जोड़ो। 6 3 9 8 17, 17 1 18, कितना आया? इधर वाला जोड़ो,
4 7 4 11 9 11 9 20, 0 जोड़ो वही आएगा। तो क्या इनका अंतर करो कितना आ रहा है, तो यार यहाँ पर मान लेते 7 लिखा होता, क्या लिखा होता 7 लिखा होता, तो बताओ कितना आता। देखो 7 4 11, 11 7 18, कितना आता, घटाए दोनों को कितना आया, अगर घटाने पर 0 आ जाए, ठीक है, मतलब कि सम सम स्थान का अंकों का योग विषम विषम स्थान के अंकों का योग, अगर घटाने पर 0 आ जाए और 0 आ जाए या 0 या 11 के गुणज आ जाए, क्या आ जाए 11 का, या तो 11 आ जाए, या तो 0 आए तो 11 आए तो 22 आए तो 33 आए, मतलब कि 11 के गुणा में आए, ठीक है, या तो 0 आए, या तो 11 आए तो 22 आए तो 33 आए, ऐसे आता चला जाए, तो समझ लेना वो संख्या किससे कटेगी, 11 से कटेगी। चाहे इसको हम 11 से काटें तो कट जाएगा, ये काट के दिखाएं, देखो 11 से काटेंगे ना कट जाएगा, चलो 11 से काटो इसको, 11 से काटो इसको, कितना था, एक था ना, एक था, 11 से काटो इसको, देखो 11 तिहाई 33, एक बचेगा, 11 एक कम, यहाँ 5 बचेगा, 11 पचे, यहाँ पर 2 बचेगा, 11 दूना, यहाँ पर 6 बचेगा, 11 छक्का 1 बचेगा, 11 एक कम, बात समझ में आया, कट गया कि नहीं कट गया 11, बस में कैसे कटना समझ में आया कि भाई संख्या के सम स्थान का अंकों का योग और संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, योगों का अंतर यदि 0 हो या 11 का गुणज हो, 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा, किससे विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे यदि यदि संख्या के यदि संख्या के सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग 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 का अंतर, योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य होगा, नोट कर लो, 11 से विभाज्य होगा, नोट कर लो भैया। ग्यारह से विभाज्य होगा। अब ये इतना तुम्हारे लिए विभाजकता का नियम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना विभाजकता का नियम बहुत है, ठीक है। बस मैं अब इस पर बहुत सारे अलग अलग तरीके क्या होगा क्वेश्चन बनेगा, ठीक। नोट कर लिए भैया। एक क्वेश्चन दे तुम लोगों को, देखो एक क्वेश्चन लिखा है यदि 4 5 3 2 स्टार 7, ठीक है, क्या लिखा है 4 5 3 2 फिर स्टार बना है, यहाँ पर लिखा है 7, ठीक है। कह रहा है ये संख्या 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। तुमसे कह रहा है कि बताओ स्टार के स्थान पे क्या आएगा, स्टार के स्थान पे क्या आएगा, स्टार के स्थान पे क्या आएगा, स्टार के स्थान पे क्या आएगा। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 9,
बताओ भाई क्या भरोगे, क्या भरोगे? 6 यही भरोगे? चलो चेक करते हैं। देखो 5 4 कितना हो गया? 9। 3 2 कितना हो गया? 5 ना। 3 2 5 और 7 5 कितना हो गया? 12। अब यहाँ पर ऐसा क्या भर दें 9 से कट जाए, तो भाई 12 6 18, 6 भर दोगे क्या हो जाएगा? बस में समझे कि नहीं समझे? तो इसी तरह से क्या होगा क्वेश्चन ये बनेगा विभाजकता पे, इसी तरह से क्वेश्चन क्या होगा बनेगा। ठीक है, दिया रहेगा, कहेगा बताओ किससे कटेगा, या फिर कहेगा यहाँ पर बताओ क्या भरा जाएगा। ठीक है, संभावित संख्या कौन कौन सी हो सकती है, ऐसे तुम्हें क्या होगा क्वेश्चन पूछा जाएगा विभाजकता पे। ठीक है, बस में चलिए आज के लिए इतना बहुत है, विभाजकता वाले नियम पे बहुत है। ठीक है, विभाजकता वाले नियम पे बहुत है। अब इस पर क्वेश्चन लगाओगे, क्वेश्चन लगेगा, कल इस पर क्वेश्चन करवा देते हैं, टॉपिक क्या हो जाएगा ये खत्म। ठीक है, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, फिर सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंप्लीफिकेशन। ठीक, सिंपल करना सीखेंगे।